हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। एडुटेरिया करंट अफेयर्स की मैगजीन ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो करने बाकी है। इस वीडियो में हम 11 चैप्टर से लेकर 17वां चैप्टर तक डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, जीआई टैग जो मिला है, इम्पॉर्टेंट डेज, स्टॉर्म साइक्लोन, स्टेट असेंबली, कोविड वैक्सीन, इंपॉर्टेंट मिशन और वेरियस ऑपरेशन, ये इस वीडियो में पूरा डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है 2023 में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बनारसी पान। उत्तर प्रदेश का कुछ याद ही रख लेना। बनारसी पान एक्चुअली पहले भी मिल चुका है, पहले ही मिल चुका था। रामनगर भंटा, ये ब्रिंजल को बोलते हैं, ब्रिंजल को हम लोग की तरफ भंटा बोलते हैं। बनारसी लंगरा, एक आम हमारा होता है लंगरा आम, उसको बोलते हैं लंगरा आम। ठीक है ना। हाथरस का एक हिंग होता है, अस्फोतिदा हिंग होता है, उसको मिला है। और उसके बाद है उसके अलावा बांदा का साजर स्टोन क्राफ्ट है, ये भी मिला। जिंजर राइस, और मुजफ्फरनगर का जागरी, अलीनगर का ताला लो लॉक होता है, प्रतापगढ़ का आंवला, और बखीरा का ब्रेसवेयर, और नगीना वुड क्राफ्ट। यूपी में इन सब को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। क्लियर। उसका तमिलनाडु का देखते हैं, मनापराई मुरुखू, मनापराई मुरुखू। उसके अलावा कंबम का पनीर थारची, ठीक है, थराची। उसके बाद है मरथंडम का हनी, मरथंडम का हनी। ऊटी का बरकी, उसको क्रिप्स स्नैक बोलते हैं, क्रिप्स स्नैक, ऊटी का बरकी, क्रिप्स स्नैक। उसके बाद है मना मदुराई का पॉटरी, शलेम का शागो, थुदुकोरी का बेंत्रीलाई, थुदुकोरी का बेंत्रीलाई। नागामम कॉटन साड़ी, मैलारी स्टोन कार्विंग, थाइकल रतन क्राफ्ट ऑफ मयिलादुथुरई, और शोलाबंदम बेत्रीलाई। ठीक है, तमिलनाडु का ये है। लद्दाख का क्या है, वुड कार्विंग। बिहार में मिर्चा राइस, वेस्ट चंपारण। छत्तीसगढ़ में क्या है, नगरी दुबराज राइस है, नगरी दुबराज राइस है। मध्य प्रदेश का क्या है, रीवा सुंदरजा मैंगो। उसके अलावा और कौन है, सारवती वीट। उसके बाद है मोनेरा गजक, मोनेरा गजट। गोंड का पेंटिंग, बातिक प्रिंट जो कि उज्जैन का है। हैंडमेड कारपेट जो कि ग्वालियर का है। स्टोन क्राफ्ट जो कि जबलपुर का है। हैंडलूम साड़ी, और आयरन क्राफ्ट जो कि दिंदोरी का है। जम्मू और कश्मीर का देखें, वसोहली पेंटिंग, वसोहली पेंटिंग, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा टी। ठीक है ना। अगला क्या है, अब हम डिस्कस करें इम्पॉर्टेंट डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेज है स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। ध्यान देना, नाम याद रख लेना किन के बारे में। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को बी आर सावरकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, वी आर सावरकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। और आपको पता है हमारा नया पार्लियामेंट भी इसी दिन उद्घाटन हुआ, तो ये दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे, ये एक्चुअली न्यू डे जो कि कुछ समय पहले स्टार्ट किया गया। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे, ध्यान देना, ये 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इक्वालिटी डे, देखो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, ये दोनों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या है, इक्वालिटी किन के नाम पे, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे 14 अप्रैल। सोशल जस्टिस किन के नाम पे, ईवी रामास्वामी जी के नाम पे सोशल जस्टिस डे, दोनों तमिलनाडु सरकार ने। समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी, याद रखना यहाँ पे बी आर अम्बेडकर चाहे ईवी रामास्वामी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है, चाहे आप यहाँ पे स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस वी आर सावरकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, बट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के डेथ एनिवर्सरी पे। नेशनल डॉल्फिन डे आपको पता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसने अनाउंस किया, नेशनल वोट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल वोट फॉर वाइल्ड लाइफ, ताकि डॉल्फिन स्पेसीज के कंजर्वेशन की बात करें। मैत्री दिवस इंडिया और बांग्लादेश की 6 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को। इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयरनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयरनेस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ज्वाइंटली डिक्लेयर करते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि स्टार्टअप दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे।
देखो हमारे कुछ कोर्सेस है, उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो, या हमारे नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो। पराक्रम दिवस किन से रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो देख लो दीनदयाल उपाध्याय जी के अलावा जो भी है वो बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है। उसके अलावा वीर बाल दिवस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया वीर बाल दिवस, किन को ट्रिब्यूट देने पे? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सन को ट्रिब्यूट देने के लिए। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि 14 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि पार्टीशन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, उनको उल गुलान भी बोला जाता था। अब कुछ साइक्लोन आया 2022-23 में, और नाम मेन इंपॉर्टेंट है बीपर जॉय, क्योंकि इसमें देखो नेमिंग आपको उसी का मिलेगा जो इंडियन ओशन में आया था, ठीक है ना। क्योंकि इंडियन ओशन से बाहर जो नेमिंग का प्रचलन कुछ अलग तरीके से, हमें वहाँ जाना ही नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में होगा, उसी में ना इंडिया इन्वॉल्व होगा, तो उसी का नाम हमको याद रखना है। बीपर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में अफेक्टेड एरिया है, यानी अरेबियन सी में आया, बांग्लादेश ने नाम रखा था। इल्सा ने नाम रखा था। इल्सा आया कहाँ पे था? वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे आया था, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा मोचा कहाँ पे आया था? म्यांमार और बांग्लादेश को इम्पैक्ट किया। यमन ने नाम रखा था, यमन। उसके बाद है मोंडोस, यूएई ने नाम रखा था। सितरंग, थाईलैंड ने नाम रखा था, याद रखें। गैब्रियल, ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में आया, तो देख रहे हो न्यूजीलैंड में कौन आया? गैब्रियल। बॉम्ब साइक्लोन यूएस कनाडा में आया था, और मैंड्रोस चेन्नई बीच पे आया था, इंडिया के, यूएई ने नाम रखा था। नालगाई, जिसको हम बोलते हैं पेंग, ये फिलीपींस में आया था। जूलिया सेंट्रल अमेरिका में आया था। सितरंग वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आया था, थाईलैंड ने नाम रखा था। अब देखो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ 2023 में, कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीट जीता, सरकार बनाया, और मेघालय में 60 सीट में से और एक ही फेज में हो गया, 26 सीट जीते नेशनल पीपल्स पार्टी, और नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और त्रिपुरा में बीजेपी। कोविड वैक्सीन की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वैक्सीन का वो याद रख लेना होता है थोड़ा टाइप। इनकोवैक क्यों है? इंट्रानेजल है, इंट्रानेजल याद रखें, इंट्रानेजल भारत बायोटेक ने बनाया। उसके बाद एनोकोवैक, याद रखना एनोकोवैक इनएक्टिवेटेड सार्क कोव 2 डेल्टा से बना है। इनएक्टिवेटेड सार्क कोव 2 डेल्टा से बना है, और बनाया कौन? ICAR और NRC। कोविशील्ड तो हम लोग को पता है नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर से बना है, सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ने बनाया। कोवैक्सीन की बात करते हैं तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड बनाता है भारत बायोटेक और ICMR। रसिया का जो स्पुतनिक है वो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है, और ये गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। अमेरिका का जो मोडेर्ना वैक्सीन है वो mRNA के तकनीक से बना है, मोडेर्ना बनाई। जॉनसन एंड जॉनसन नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है, जो रसिया का स्पुतनिक वाला है ना वैसा ही है, ये जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाई। जाइकोव डी, ये DNA बेस्ड है, जाइडस कैडिला ने बनाया। कोवोवैक्स क्या है? प्रोटीन सब यूनिट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। कॉर्बेवैक्स है, ये भी प्रोटीन सब यूनिट है, ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया। स्पुतनिक लाइट की बात करते हैं, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, ठीक है ना। इंडिया अभी तक 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। अब एक कुछ सैटेलाइट है इसरो के द्वारा, देखो इसरो का सैटेलाइट है, उसके बाद हम वेरियस ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। NVS-1 ये मई 2023 में लॉन्च किया गया GSLV F12 के द्वारा, ध्यान देना ये पहला नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है, ध्यान देना। और नाविक सीरीज एम्ड एट इन्हांसिंग द कंट्री, देखो नाविक जो सीरीज है ना, नाविक सीरीज का पार्ट है, और हमारा मेन पार्ट क्या है इसका? नाविक का मेन है कि कंट्री के नेविगेशन, जो GPS के जगह पे हम इसको यूज करना चाहते हो। उसके बाद है टेलियोस 2 मिशन, इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया? PSLV C-55। इसमें 2 सैटेलाइट सिंगापुर के थे, टेलियोस प्राइमरी सैटेलाइट था, और ल्यूमेलाइट 4 एक को पैसेंजर सैटेलाइट था। क्लियर? ये दोनों कहाँ के थे? सिंगापुर के थे, टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट। वन वेव इंडिया 2 की बात करें, ये LV-M3 से छोड़ा गया है, इसमें 36 सैटेलाइट और छोड़े गए थे।
EOS-07 की बात करते हैं। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। D2 इसमें क्या हुआ, इसके साथ अदर 2 सैटेलाइट छोड़ा गया, एक जेनुस 1 USA का है और आज़ादी सेट याद रखना। और ये छोरा कहाँ से गया, श्रीहरिकोटा से। उसके बाद बात करते हैं EOS-0 से, ये PSLV C54 है लॉन्चिंग व्हीकल। ओशन सैट है 3 और इसके अलावा 8 और नैनो सेटेलाइट को लॉन्च किया गया। वन वेव इंडिया 1 की बात करते हैं। LVM-3M2 जैसे देखो यहाँ पे वन वेव इंडिया 2 M3 से छोड़ा गया और वन वेव इंडिया 1 ये किसे M2 से छोड़ा गया। ये फर्स्ट कमर्शियल मिशन है किसका, LVM-3 का। मतलब वन वेव किसका पहला था और वो सेकंड था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 36 कमर्शियल सैटेलाइट को छोड़ा गया। EOS-02 की बात करते हैं, SSLV-D1, ठीक है ना, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा गया। DSEO-2 मिशन है, EO ये PSLV C53 के द्वारा। देखो PSLV C53 में कौन है, DSEO, और PSLV C52 में कौन है, EOS-04। उसके अलावा PSLV C54 में क्या है, EOS-06 और PSLV C55 में क्या है, टेलियोस, वो सिंगापुर का मिशन है। और PSLV C53 ये सेकेंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, और इसका काम है कि ऑर्बिट करना DSEO सेटेलाइट को अलॉन्ग विथ 2 को पैसेंजर सेटेलाइट, ये सिंगापुर का था। GSAT-24 की बात करें, एरियन 5 से छोड़ा गया। ये DTH सर्विस प्रोवाइड करेगा टाटा कंपनी का, इसलिए हमने एरियन 5 से पढ़ा। उसके बाद EOS-04 की बात करते हैं, PSLV C55 की बात करते हैं। ये एक रडार इमेजिंग सेटेलाइट है। उसके अलावा 2 और इंडिया के सेटेलाइट भेजा गया था साथ में। ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन करुणा, ध्यान देना, करुणा। आपको पता है म्यांमार में मोचा सेटेलाइट आया, मोचा आया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मोचा, साइक्लोन मोचा, ये म्यांमार में और बांग्लादेश में इम्पैक्ट किया था। तो और नेमिंग कौन किया था, यमन नेमिंग किया था। तो ऑपरेशन करुणा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि यहाँ जो लोग फंसे हैं ना उसको बचाया जा सके। ऑपरेशन कावेरी क्या था, देखो आपको पता है ना सूडान में सिविल वार चल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे लोग फंसे हुए थे उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी यूज किए, और जो लोग को बाहर निकाला गया उसको जिस INS से बाहर निकाला गया उसका नाम है INS शुमेधा। ऑपरेशन मर्यादा कि जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस है, उसको क्लीन रखना बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस का ये है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना क्या है, इंडियन आर्मी का, ऑपरेशन आर्मी का है कि जो पीपल जो रूरल एरिया में है और एरिया नियर जो LOC के पास है JNK में, उनका क्या करना है, हेल्प करना, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ED, इन दोनों का है। ये रेड कंडक्ट किया जाएगा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा, ताकि ये लोग क्योंकि वायलेंस फैलाते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, तो इन पे रेड्स कंडक्ट करने का है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त क्या है, किन का है, देखो हमने टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पे हम बचाने गए थे, उसका ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन गरुड़ क्या है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के खिलाफ, ये CBI और NCB के। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है, CBI का है, ठीक है ना। तो मेघ चक्र का मतलब जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो होता है ना, उसका जो मटेरियल सर्कुलेट होता है उसको उस पर एक्शन लेने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस क्या है, ऑपरेशन नार्कोस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, ताकि जो स्मगलिंग होता है ना रेल के थ्रू उसको रोका जा सके। ऑपरेशन मिशन अमानत कि आपका लगेज कहीं छूट गया इंडियन रेलवे के द्वारा तो आपको पहुंचाया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है, जो एक्टिविटीज़ होती थी ना टिकट की ब्लैक मार्केटिंग, उसको रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑपरेशन गंगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रसिया यूक्रेन वॉर के ही समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था ताकि इंडियन सिटीजन को यूक्रेन से बाहर निकाल सके। ऑपरेशन दोस्त तो समझ ही गए, क्योंकि 7.8 रीचर मैग्नीट्यूड के टर्की और सीरिया में आया था 6 फरवरी के। इंडिया ने अपना बहुत टीम भेजा था, और उसके अलावा अपना C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भेजा था, ध्यान देना, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। उसका ऑपरेशन गंगा तो हमने देख ही लिया था। कुछ और है याद रखना, कुछ डिक्शनरी के हैं। ऑक्सफोर्ड के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, गोबलिन मोड। मैरियम वेबस्टर का क्या है,
गैस लाइटनिंग, मैरियन वेबस्टर का गैस लाइटनिंग। कैम्ब्रिज का है होमर। कोलिंस का क्या है, परमा क्राइसिस। पहली वुमेन जो कि अपॉइंट की गई थी टॉप पोजीशन पे 2023 में। सबसे पहले पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेलेस्टो सौबो, ये अर्जेंटीना की है, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। मैनुएला रोसबोटी, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनिया की। डीना बोलुआर्टो, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। नताशा मुशर, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। उसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। रायना वर्नावी, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है। और नौरा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, नौरा है UAE के, रायना है सऊदी अरेबिया के। प्लीज़ कंफ्यूजन होते हैं लोग सऊदी और UAE में जो नाम में, क्योंकि और भी याद रखना, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होते हैं दोनों में। शना रामचंद्र गुरवानी, ये पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बनी है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। रिपोर्ट्स हम लोग का हो चुका है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना है। BPSC के लिए क्राउन, लुसेंट, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये सारे कोर्सेस उपलब्ध है, आप अवेल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछना 9582062485। थैंक यू सो मच।